यूपी विधानसभा का जो सत्र जो शुरुआत उसकी हो चुकी है, सीधा आपको लेके चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान? हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दीजिए। चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अभी इसकी क्या आवश्यकता है? माननीय, इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया। माननीय, उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है।
माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने दो बातें कही हैं। आपने दो बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो, अब आगे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे बोलने के लिए। देखो माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान को कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ, ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात हुई। आपका आ गया विषय, आगे चलिए। अब आगे प्रश्नकाल लें, प्रश्नकाल चलें। चलिए फिर अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खां, प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है डॉक्टर रागिनी? तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके, अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना, नहीं पूछना। डॉक्टर रागिनी पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल, आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना तो पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया। उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलिए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए कमाल भाई, चलो चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे, अगर यही एक विषय है, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय हैं तो उनको ले जाने दीजिए। वो बात मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया ना पूरा, उसके ऊपर पूरा जवाब आ गया। नहीं, कार्रवाई तो तब होना जब उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी नहीं चाहते थे। नहीं बात हुई, कोई इशू नहीं है, कोई इशू हुआ ही नहीं है। ना उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ना बीजेपी के वर्कर इन्वॉल्व थे। ये तो स्वयं उन्होंने कहा, ये तो स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ना पुलिस वाले थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो जब दोनों लोग नहीं थे तो कार्रवाई किस लिए हो रही? चलिए, आपने देखा किस तरीके से विधानसभा की जो पूरी कार्रवाई थी, वहां पर कैसे हंगामा, जैसे ही वहां पर सीएम ने अपना बयान दिया उसके बाद जो है विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। यूपी विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा, सीएम योगी के संबोधन के बीच ये नारेबाजी की गई। स्पीकर महाना ने सपा विधायकों को रोकने का प्रयास किया, उनको रोकने की बात कही कि रुक जाइए, कार्रवाई को चलने दिया जाए, आप अपनी बात को रखना चाहें अपनी बात को वहां पर रखें। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बिल्कुल एकदम करीब, वेल ऑफ द हाउस जिस तरीके से आ गए, एकदम करीब आ गए, आगे आ गए, विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी और ये उत्पन्न हुई भी,
जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान सामने आया, जो जवाब आया, अब उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको इतना बुरा लग गया कि वो वहां पर चले गए और वो अब नारेबाजी कर रहे हैं, अब विरोध अपना जता रहे हैं। और स्पीकर लगातार जो प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप रुक जाइए, आप बैठ जाइए, कार्रवाई को आगे चलने दिया जाए, लेकिन विवाद लगातार जारी है। हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए अमिता मिश्रा लाइव जुड़ चुकी हैं। अमिता, जैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि जो है पूरी की सभा की बात की जा रही थी, हंगामेदार होने के आसार उसके थे ही थे, लेकिन जैसे ही सीएम की तरफ से उनका बयान कंप्लीट होता है या फिर कंप्लीट नहीं भी होता है, तो तमाम जो उनके नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो वेल ऑफ द हाउस एकदम करीब आ जाते हैं, मानाजी प्रयास करते हैं कि ये सब ना हो, थोड़ा शांत हो जाइए। लेकिन ये क्या पूरी प्लानिंग के साथ ही विरोध करने के लिए ही विपक्ष आज मौजूद है वहां पर? जी शिवम, ये बात सही है कि आज विपक्ष कल से ही उसने ये ऐलान कर दिया था कि वो सदन को नहीं चलने देगा। वो जो उनके मुद्दे हैं, निजीकरण से लेके महंगाई, बेरोजगारी और जो मर्जर, स्कूलों के मर्जर को लेके जो उनके मुद्दे हैं उसको लेके वो विरोध करेगा। तो वो उसी स्थिति में अभी लगातार सदन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह से प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। तो इसको लेके भी मुख्यमंत्री ने अभी इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी की तो ये आदत ही है कि वो अराजकता फैलाती है। ये इन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये विकास कार्यों को में जो है अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने इस बात को भी उनसे अपील की थी कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए सदन को चलने दें और हम सभी मुद्दों पे जो है चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने अपील भी की कि इस तरह का कोई प्रदर्शन या कोई अराजकता वाला कार्य ना करें जिससे कि हमारा समय नष्ट ना हो। लेकिन उस बात को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनके मुद्दे हैं, मर्जर को लेके, जो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, सारे मुद्दों पे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहे हैं। शिवम, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही सीएम का बयान आता है अमिता, उसी के बाद पूरा विवाद जो है वो व्यापारियों के साथ कुछ विवाद को लेकर जो सीएम की तरफ से बयान आया था, उसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद आगे बढ़ता गया। लेकिन कई अहम मुद्दे थे जो आज चर्चा होनी थी जिनको लेकर, जरा उसके बारे में भी समझाते आप चलिए अमिता, ताकि उसकी जानकारी और कितना समय इससे बर्बाद हो जाएगा और जो कीमती वक्त है, जनता का ही तो वक्त है, जनता का ही पैसा है, उसमें ये जो विघ्न डाल दिया गया। विपक्ष को अधिकार है विरोध करने का, लेकिन विरोध में भी अगर आप कार्रवाई न चलने दे तो फिर तो क्या फायदा। जी शिवम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर विरोध करना है तो विरोध का भी एक तरीका होता है। इस तरह से सदन की कार्रवाई को रोककर और समय को नष्ट करके ये जनता के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है कि उनके मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही, उनके मुद्दों पर मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं या सत्ता पक्ष नहीं रख पा रहा है। लेकिन इसमें आज कई अहम मुद्दे थे, जिसमें बांके बिहारी कॉरिडोर का भी मुद्दा था, जिसमें विजन जो डॉक्यूमेंट था 2047 उस पर भी बात होनी थी। इसके अलावा जो विजन 2027 का अभी मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम उसको भी पेश करेंगे। तो अभी हमारी जो थोड़ी देर पहले जो अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल से जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जनता जो सरकार है वो जनता के खिलाफ सारे कार्य कर रही है। स्कूलों को जो मर्जर वाला काम कर रही है, उसके विरोध में हमारा जो पीडीए पाठशाला है वो चलती रहेगी। तो हमारा विरोध, हम किसी भी तरह से जो है सरकार को सदन नहीं चलाने देंगे। हम अपने जो हमारे विरोध हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उस पर सरकार को बात करनी पड़ेगी। तो ये जो उनका तरीका है, जो सब समाजवादी पार्टी का जो तरीका है लगातार विरोध प्रदर्शन का, वो उनका चल रहा है और कार्रवाई में विघन डाल रहे हैं। बिल्कुल अमिता, और वो पीडीए पाठशाला वाला मुद्दा भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा। वो भी तख्तियां नजर आई थी कई जगहों पर कि भाई पीडीए पाठशाला की तख्तियां भी कई जगहों पर, वो तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अमिता, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने साझा हमारे साथ करी। लेकिन विधानसभा की पूरी कार्रवाई आप देख सकते हैं कितनी हंगामेदार है। समाजवादी पार्टी के नेता वेल ऑफ द हाउस के बिल्कुल करीब आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। चर्चा का जो कीमती वक्त है वो इसके चलते ज़ाया हो जाएगा। अहम मुद्दे जो चर्चा के थे वो शायद चर्चा ना भी हो पाए। इससे जनता का ही घाटा है और इससे बचना भी चाहिए।